बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिटीजन हेल्थ अंडर टीम एकेडमी IAPSME कनेक्ट में। और हमारी जो सीरीज है पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज हमारे इस सीरीज में हमारे साथ हैं डॉक्टर चितरंजन रॉय, जो कि हैं एक्स प्रोफेसर एंड हेड इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एक्स डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इन दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हम सभी दर्शकों की ओर से। तो आपका भी स्वागत है कि आप इतना परिश्रम करके और ये कार्यक्रम आम जनता के लिए कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम एक और सेशन आपके साथ कर रहे हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के समय बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। हमने एक पिछले सेशन में बात करी है कि बच्चों को वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और क्यों है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की देखभाल इस दौरान कैसे की जाए। और हम कई सारी बातें करेंगे कि अगर बच्चों को बुखार हो तो उनको वैक्सीन लगवानी है या नहीं, या वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार हो जाए तो क्या होगा। तो अपना सेशन शुरू करते हैं हम सर के साथ। तो पहला सवाल सर मैं यही पूछना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन जो हम बात करते हैं ये कब से शुरू हो जाता है और कितना जरूरी है। जी, तो प्रतिरक्षण हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं और ज्यादा समझ में तो वैक्सीन ही आती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए और इसकी शुरुआत धरती पर बच्चे के जन्म लेने से पहले शुरू हो जाती है। अब बड़ा आश्चर्य होगा कि पहले कैसे शुरू होती है। तो हम माताओं जब गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं तो माता का तो रखरखाव होता ही है, माता का तो इम्यूनिटी बनता ही है, माता को प्रोटेक्शन होता ही है, साथ साथ बच्चों को भी मिल जाता है। और ये हम लोग शुरू करते हैं, माताओं को 2 टेटनस का टीका लगाते हैं जिससे कि माता टेटनस से बचती है और बच्चे भी टेटनस से बचे रहते हैं, जिसके चलते अभी नवजात जो शिशुओं में जो टेटनस की बीमारी हुआ करती थी वो बिल्कुल हमारे यहाँ से विलुप्त तो हो गई। तो बहुत बड़ी बात हुई है ये वैक्सीन से। मतलब वैक्सीन का जो इतिहास है बहुत पुराना नहीं है और ये 100-150 वर्ष पहले करीब ये वैक्सीन का पहला वैक्सीन आया था और तब से हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं। और ये 50 वर्षों से ये जो वैक्सीन जो हमारा जो नेशनल प्रोग्राम में जो वैक्सीन चल रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम में वैक्सीन चल रहा है, वो 50 वर्षों का ही इतिहास, ज्यादा लंबा इतिहास है नहीं। और 50 वर्षों से हम लोगों ने शुरू किया है और ये बहुत 1974 से हम लोगों ने सबसे पहले कुछ वैक्सीन का किस तरह दिया जाए और क्या किया जाए इसके रूप में आया। पहले तो केवल हम लोग चेचक का स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोगों ने उन्मूलन कर लिया वैक्सीन से, वही वैक्सीन पड़ती थी। कोई दूसरा और कॉलेरा का वैक्सीन जो बाद में जाकर के चेचक का तो हम लोग उन्मूलन ही कर लिया। तो रही फिर आप जाकर के फिर बाद में जाकर के हम लोग 85 से जाकर के एक वैक्सीन का एक ऐसा कार्यक्रम चलाए जिसमें सभी बच्चों को यूनिवर्सल, मतलब कि सभी बच्चों को देना है। और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने जब देखा कि माताओं को हम टेटनस का वैक्सीन लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा कदम हुआ और जिससे आप आश्चर्य होगी कि कितनी हमारे बच्चे टेटनस से जन्म लेने के 1 सप्ताह के अंदर, हमारा जो ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ क्या चलता है हमारे हिंदी भाषा भाषी और गैर हिंदी भाषा भाषी में भी, कि हम लोग बच्चों के जन्म के बाद एक छठी मनाते हैं। छठी कहता है कि 6 दिन के बाद एक उत्सव मनाते हैं। तो ये पहला 6 डेज, पहला दिन, दूसरा दिन, प्रतिदिन एक काउंट करता है कि आज बच्चा 1 दिन का हो गया, निकल गया। तो ये उसी अवसर पर, वो अवसर बड़ा खतरनाक होता है और इसमें सबसे ज्यादा मौत न्यूनेटल टेटनस शिशु कहते हैं, नवजात शिशु में टेटनस, जिसके चलते बच्चों में मौत हुआ करती थी और जिससे हमारा शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर सभी में हमारा बहुत बड़ी गिरावट आई है। और इसमें माताओं को टेटनस का वैक्सीन लगाना है। और ये माताएं, अब हम तो ये कहते हैं कि माताएं जब चाहें जितनी जल्दी हो जाए उतना शुरू करें, और अगर लेट भी कहीं किसी माता को विलंब भी हो गया है तो माता जो है वो टेटनस का सुई 2 टीका लगवाए और बाद के प्रेगनेंसी में, बाद के गर्भाधान में 1 ही टीका लगाए। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि माताओं में 2 टीका लगा करके हम टेटनस, बच्चों को टेटनस कैसे बचा रहे हैं, माताओं को भी बचा रहे हैं। तो सर
बड़ी अच्छी और बात बताई है आपने, हम लोग को ये तो पता ही नहीं था। जी जी जी। और ये ये हमारे यहाँ जो टेटनस की सुइयां हैं, टेटनस की जो वैक्सीन है, ये हमारी आशा दीदी या एएनएम दीदी या आंगनबाड़ी सेविका दीदी, ये सभी इसको प्रोत्साहित करते हैं और सभी केंद्रों पर उपलब्ध है, घर जाकर के भी टीका लगाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और वो अपने कोल्ड जो वैक्सीन कैरियर है उसमें ले जाकर के गर्भवती माता को ये टीका लगा देती हैं। तो इससे हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है। और उसके बाद फिर जब बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के साथ साथ हमारा टीका शुरू हो जाता है। और सबसे पहला टीका क्या है, तो बच्चे को माँ का दूध वो सबसे बड़ा टीका है, उस टीका का कोई बराबरी नहीं है। और वो माँ को बच्चे के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए, और फिर स्तनपान के बाद हम लोग टीका लगाना शुरू करते हैं। और इसमें आपने सावधानी की बात जो कही है, सावधानी बच्चों का देखभाल ये सिर्फ यही है कि बच्चा अगर कुपोषित है, बच्चा का अगर वजन कम है, जो हम लोग ने रखा है ना कि 2.5 kg से कम वजन का बच्चा, तो उसमें भी हम लोगों को हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए कि ऐसे बच्चे को टीका कैसे लगेगी। बीसीजी का टीका जैसे हम लगाते हैं जन्म के साथ ही, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे बच्चों को जो कमजोर हैं या कुपोषित हैं किसी कारण से, या जिनका वजन कम है, वैसे बच्चों को तो इसकी खास के जरूरत है। तो अविलंब बच्चों को आप बीसीजी का टीका जन्म के साथ ही लगा दें। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ एक हेपेटाइटिस बी की बीमारी भी चली हुई है, और उसमें पता नहीं चल पाता है कि किस माँ में को हेपेटाइटिस बी है या किसको नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई जांच तो हम लोग कराते नहीं है सभी माताओं को। और बहुत सारे माताएं हेपेटाइटिस बी रहते हुए भी कोई उनको सिम्टम, कोई लक्षण नहीं रहने से वो अपने नहीं जानते हैं कि वो हेपेटाइटिस बी है। और अगर बच्चों का जन्म दे हेपेटाइटिस बी का, तो ऐसे कवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा देते हैं। सर, जैसे आज हम बात कर रहे हैं बुखार के बारे में, तो कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जिनसे बच्चों को बुखार आ जाता है या ऐसा। तो सबसे पहले तो जब मैं स्तनपान के बारे में जानना चाहूंगी कि अगर वैक्सीन लेने के बाद बच्चे को बुखार आ जाता है या कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, तो माँ को स्तनपान कराना चाहिए उस स्थिति में या नहीं? माँ को स्तनपान कराने के बारे में ये सब लोगों को विदित होना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए कि ये किसी भी बुखार, हल्का फुल्का बुखार हो जाती है तो उसमें इसका कोई ये नहीं है, बच्चे को स्तनपान कराते रहना है, स्तनपान जरूरी है, और कभी स्तनपान को रोकना नहीं है बच्चे को स्तनपान। और कभी कभी ये भ्रम होता है कि पोलियो का जो ड्रॉप है हम लोग बच्चे को मुंह में डालते हैं, पोलियो का एक और नया ड्रॉप हम लोगों ने बच्चों को देना शुरू किया है। वो होता है डायरिया के खिलाफ, दस्त के खिलाफ वैक्सीन लगाते हैं, उसको कहते हैं रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन, वो रोटा वायरस होता है। हमें तो विशेष परेशानी या तो जीवाणु से है या तो विषाणु से है। विषाणु से परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीवाणु का तो हम इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन जीवाणु मतलब बैक्टीरिया हुआ और विषाणु मतलब वायरस हुआ। तो वायरस वो रोटा वायरस है। रोटा वायरस का जो डायरिया होता है उसके चलते भी हम बच्चों में मृत्यु की बात हमारे यहाँ रिपोर्ट होती थी। और जब से हम लोगों ने शुरू कर दिया रोटा वायरस वैक्सीन देना, तब से इसमें बहुत गिरावट आई है। रोटा वायरस डायरिया के केसेस में बहुत गिरावट आई है, और नेशनल लेवल में हम पूरे देश में इसको चलाए हुए हैं। तो कभी कभी माताओं को होता है कि अभी तो डॉक्टर साहब ने या एएनएम दीदी ने अभी ने ड्रॉप डाला है, तो माता का दूध मत पिलाओ, माता का दूध बंद कर दो। तो ये भी नहीं है, माता का दूध हम लोग को चालू रखना है, माता का दूध बंद नहीं करना है। बच्चा का जब भी बच्चा दूध के लिए ये हो, तो आप दूध का डिमांड करता है तो आप बच्चों को दूध पिलाएं। सर, एक पेनलेस इंजेक्शन आजकल चला है, पेनलेस वैक्सीन,
तो इसके बारे में कोई क्या ऐसा है कि इसको लगाने से इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा या यही प्रेफ़र करना चाहिए? इसके बारे में सर थोड़ा-सा कुछ बताएँ? हाँ, नहीं, एक वैक्सीन आई है जिसमें कि जो पर्टुसिस का है कंपोनेंट। ऐसे तो हम लोग क्या है कि अब हम लोगों के पास क्या है कि माताओं को पहले ये बड़ा चिंता रहती थी, खासकर दादी माँ लोगों को, कि मेरे बच्चे को तो बहुत कम सुई पड़ा, अब तो बहुत ज्यादा सुई पड़ने लगा है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है। तो उनके भय को मिटाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब 4-5 वैक्सीन को एक साथ करके हम लोग देते हैं। 5 को क्या देते हैं पेंटावैलेंट, 6 को देंगे तो हेक्सावैलेंट कहलाएगा। और वो वैक्सीन, हम पेंटावैलेंट वैक्सीन हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिया जा रहा है। तो वो ज्यादा अच्छा है बच्चों के लिए भी, माताओं के लिए भी। माता को भी लगा कि बच्चे को एक ही सुई पड़ी, और हमारे लिए भी अच्छा है कि ये 4-5 जो बीमारी के जो एंटीजन है उनको मिलाकर के जो हम लोग वैक्सीन बनाते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाता है। तो इसीलिए ये सोचना कि ये मतलब ए सेलुलर की बात जो आप कह रहे थे, ये सोचना कि अलग अलग लगनी चाहिए, सो नहीं, वो एक ही लगेगी। ए सेलुलर की वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं, वो ए सेलुलर की वैक्सीन कभी कभी माताएं क्या होती हैं कि बुखार लगने पर ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। तो ए सेलुलर वैक्सीन की बात है, ए सेलुलर वैक्सीन मिलती है, और वो हमारा जो पीडियाट्रिक्स का जो एसोसिएशन है वो उसने इसको दिया है। वो हमारे मतलब निजी अस्पतालों में मिलती है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में उसको नहीं लिया रखा गया है, इसलिए कि क्या है कि ऐसे तो अच्छा है, लेकिन वो चूंकि ए सेलुलर है तो कभी कभी देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद भी वो उतना सक्रिय नहीं हो पाता है जितना कि हम लोग पूरा पूरा कंपोनेंट ले लेते हैं। जैसे कि हमारा जो बीपीटी है, हमारा जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस का जो वैक्सीन है, उसमें पर्टुसिस जो है वो पूरा पूरा है, पूरा सेल्स है। तो सेल्स लेने से कभी कभी बुखार, तेज बुखार हो जाती है बच्चों में। सेल्स को अगर ए सेलुलर कर दें, हम उसका ये कर दें, तो नेचुरली बुखार नहीं हो पाती है। पेन तो होना ही है, पेन तो कम ऐसा नहीं है, लेकिन बुखार में थोड़ा बुखार कम होती है। लेकिन कभी कभी है क्या कि वो लेने के बावजूद भी हम बोलते हैं कि एक ये भी ले लीजिए, मतलब नेशनल प्रोग्राम में जो हम लोगों ने रखा है, इसलिए उसके और ज्यादा लोगों को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। वो बाजार में भी मिल रहा है, वो बाजार मतलब कि निजी अस्पतालों में, क्योंकि वैक्सीन बाजार से लेने की चीज नहीं है। वैक्सीन का रख रखाव बहुत जरूरी है, निजी अस्पतालों में उसकी रख रखाव होनी चाहिए। और अगर निजी अस्पताल में रख रखाव है तो वहां उपलब्ध अवश्य है, लेकिन वो महंगा भी है, पैसे भी लगते हैं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुफ्त हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं, और वो वैक्सीन ज्यादा कारगर है, ज्यादा सक्रिय है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, हम अपने दर्शकों से, अपने श्रोता से यही गुजारिश करेंगे कि अच्छा है कि आप सरकारी अस्पतालों में लगाएं और अब निश्चिंत हो जाएं डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से और टेटनस से, क्योंकि हमारा यह वैक्सीन जो है 50 वर्षों से अधिक से चल रहा है और काफी टेस्टेड जिसको कहते हैं। इसमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए और लेनी चाहिए। सर एक बहुत आजकल चल रहा है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है बच्चे को, तो वो पहले होता था गर्म पानी से सेका जाता था या गर्म सेकाई होती थी उस पे। अभी आजकल हॉस्पिटल्स में बताते हैं उसको बर्ड से सेकाई करनी है। तो किस तरह हाँ, की सेकाई अच्छी रहेगी सर? नहीं नहीं, ऐसा है कि जो अभी जो वैक्सीन दी जाती है, जैसे खास करके डीपीटी की वैक्सीन, उसमें उसको आप जो आशा दीदी लगाती हैं या एएनएम दीदी लगाती हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि आप उनको मतलब कि पूरा डीप आप उनको लगाइए, क्योंकि वो स्लो एक्टिंग है, धीरे धीरे उसमें से एंटीजन रिलीज होता है, एंटीबॉडी बनता है और रिलीज होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ऊपर में आपने लगा दिया, गलती से लग गई, तो गुलठी सा बन जाता है और माताओं को पता चलता है, तो वो कहती हैं कि भाई ये गुलठी बन गया, इससे ठीक से इसको वैक्सीन पड़ा नहीं, अब इसकी सिकाई भी होनी चाहिए, कभी दर्द भी होती है। तो इसीलिए वो इंस्ट्रक्शन है कि उसको आप मतलब कि थोड़ा सा नीचे की ओर जाना चाहिए, जहां भी आप लगा रहे हैं। लगाने का भी तरीका है, जगह भी उसके लिए निश्चित है, कहां पर लगनी चाहिए। तो
जांघ में हम लोग लगाते हैं, जांघ के अगले भाग में लगाते हैं, एंटीलेटरल जिसको कहते हैं थाई में हम लोग लगाते हैं। और लगाने के बाद ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि वो सही से वैक्सीन पड़ गया। और वैक्सीन पड़ने के बाद अगर थोड़ा सा उसमें अगर कोई पेन हो रहा है तो आप जैसे कि चाहें तो आप ठंडा से भी कर दें तो थोड़ा सा ये होगा, महसूस अच्छा महसूस होगा। गर्म से करेंगे तो दर्द में थोड़ा कमी होगी। तो आपकी इच्छा है, अगर ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि उसको सेक दिया ही जाए, सेकने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी किसी बच्चे को बुखार हो जाती है तो हम लोग उसको जो है बर्फ के पानी से हम उसको बच्चे को जो फोरहेड है उसको हम लोग उस पर रुमाल भिगा करके रख देते हैं, पट्टी दे देते हैं, जिससे कि उसका बुखार का कम जाता है। या पैरासीटामोल देना है तो पैरासीटामोल दे करके हम लोग उसको। अच्छा, एक सर जो आपने अभी बुखार की बात करी, तो मैं जानना ये ज़रूर चाहूँगी कि कितना बुखार होने पे बच्चों में कंसर्न्ड होने की ज़रूरत हो जाती है? क्योंकि हम अगर माथे पे हाथ रखें तो बच्चे का तो 99 भी हमें गरम महसूस होगा, 100 भी गरम महसूस होगा, 101 भी गरम महसूस होगा, तो कितना बुखार होने पे हमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है? अब तो घर-घर में सभी माताओं के पास थर्मामीटर है। थर्मामीटर लगाना सब जानती भी हैं। तो उसमें है क्या कि कभी भी हल्का-फुल्का बुखार तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। अगर वो 100 डिग्री से अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो उसमें आपको जो है ऊपर हो जाने पर आपको बच्चों को चाहिए कि पट्टी लगा दें। 101 हो जाए, 100 से प्लस हो जाए, 99 तक तो हम ऐसे सारे 98.5 तक तो हम 98 तक तो हम ऐसे ही लेके चलते हैं, फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। और अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो हम थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है, हम उनको पैरासीटामोल दे दें, पट्टियां लगा दें तो ज्यादा अच्छा है दवा देने से। लेकिन अगर ऐसी जरूरत है तो पैरासीटामोल भी हम लोग दे सकते हैं। और वे सभी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और केंद्रों पर उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है। और वो हमारे आशा दीदी के पास भी है, वो उसे प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए कभी घबराना नहीं है बच्चों को अगर हल्की बुखार आ जाए तो। जी। अच्छा, और सर खान-पान के लिए अगर बच्चों को वैक्सीन लगी है, वो थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो खान-पान में जैसे रेगुलर डाइट दिया जाता है बच्चों को वैसे ही देना है या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? छोटे बच्चे जैसे हैं तो उनको तो हम लोग ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक उनको माता के दूध के सिवा और कुछ नहीं देना है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं कि केवल दूध और वही उसके लिए अमृत है। उसके बाद अगर बड़े बच्चों को हम लोग अपने जो हमारा कार्यक्रम है टीकाकरण का, उसमें बड़े बच्चे भी आते हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, तो उनके खान पान में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जो वो खा रहे हैं वो खान पान चलना चाहिए, उसमें कहीं कोई किसी तरह का बदलाव की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे सेशन करके। और कोई अंत में कोई एक सुझाव दर्शकों को आपकी तरफ से वैक्सीनेशन के लिए? हाँ, तो वैक्सीनेशन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने टीका लगा दिया और मीजल्स का टीका लगा दिया, और मीजल्स टीका लगाने के बाद 1 हफ्ते के बाद कुछ दाने निकल गए, तो वो मीजल्स नहीं है। मीजल्स का वो समझिए कि थोड़ी कभी-कभी किसी वैक्सीन से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन ऐसा कोई खास नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। तो कभी भी वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन हम लोग बताया कि 50 वर्षों से बच्चों को दे रहे हैं, 50 वर्षों से अधिक से दे रहे हैं बच्चों को सारे वैक्सीन। तो अब ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कुछ दुष्प्रभाव हो रहा है और इसका कुछ दुष्प्रचार हो। मतलब कि उससे क्या होगी, तो एक शब्द है हमारे यहाँ कि हिचकिचाहट, हेजिटेंसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वैक्सीन हेजिटेंसी। तो ऐसा नहीं हो कि टीका के प्रति हमारी माताओं को, हमारे जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनको इसका जो है हिचकिचाहट पैदा हो जाए। कुछ विकसित देशों में, विकासशील देशों में भी कुछ इस तरह की चीजें पैदा हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे लिए प्राण रक्षक है। और इन वैक्सीनों का बहुत बड़ा सहारा लेकर के हम लोगों ने शिशु मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर में काफी हद तक हम लोगों ने उसमें गिरावट लाया, और हम लोगों ने बच्चों के स्वास्थ्य को काफी बेहतर बनाने का प्रयास किया। हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, जन स्वास्थ्य है, इसके लिए दिन रात काम कर रहा है ताकि हम लोग बच्चों का स्वास्थ्य बनाए, स्वस्थ बच्चे हों
और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ देश का निर्माण कर पाए। तो इस कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई छोटी मोटी घटनाओं का उदाहरण मान करके आप ऐसा ना समझें कि ये वैक्सीन हमारे लिए खतरनाक है। ये अभी बिल्कुल टेस्टेड है, बरसों से इसको हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होते रहे हैं और स्वास्थ्य बच्चे हमारे समाज को मिल रहे हैं, स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ नागरिक मिल रहे हैं और हमारा देश का स्वास्थ्य आगे बढ़ रहा है। तो जो भी पैमाने हैं हमारे स्वास्थ्य के, जो भी इंडिकेटर्स हैं हमारे हेल्थ के, वो इम्प्रूव कर रहे हैं और उसमें वैक्सीन का बहुत बहुत योगदान है। तो अब यही कहा जा सकता है कि एक स्वच्छ पानी के बाद अगर हमारे पब्लिक हेल्थ में दूसरे चीज का किसी जरूरत है जिसके चलते हम स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, तो वो वैक्सीन है। आप इमेजिन कीजिए, आप एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर वैक्सीन नहीं होता तो हमारे बच्चों, हमारी जिंदगी किस प्रकार की होती। अगर वैक्सीन का आविष्कार नहीं होता तो हमारे 21वीं सदी ये वैक्सीन की सदी है और हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है, इसका तो हम मृत्यु वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ये वरदान हमारे पब्लिक हेल्थ को, हमारे जन स्वास्थ्य को काफी ऊंचा ले जा रहा है और हमारे नागरिक स्वस्थ हो रहे हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन जारी रहे, बस हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर आप लोग। और इस कोविड की सिचुएशन में, इस कोविड की दशा में सबको वैक्सीन का इम्पोर्टेंस तो जरूर पता चला है। जैसे अगर ये वैक्सीन नहीं होता तो हमारी जो स्थिति होती है उससे आज हम बहुत बेहतर हैं वैक्सीनेशन करवा के। सही बात है, सही बात है, बहुत सही बात आपने बताई ऋतु कि वैक्सीन का इम्पोर्टेंस अब लोगों को अब समझ में आ रही है, क्योंकि इस पैंडेमिक में मतलब कि लोग समझ गए हैं अब कि वैक्सीन से कितना बचाव हुआ, कितना जरूरी है। जैसे आप बता रहे हैं कि लोग हिचकिचा जाते हैं, तो कोविड वैक्सीन के लिए भी लोगों में बहुत हिचकिचाहट आई, बहुत मिथ्स आए, बहुत लोगों में पता नहीं दुष्प्रचार हुआ, क्या क्या लोगों ने सुना। लेकिन अभी तक ईश्वर की कृपा से सारे वैक्सीन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और जो आज हम खुली हवा में सांस फिर से ले पा रहे हैं वो फिर वैक्सीन की वजह से ही है। और ऐसा ही बच्चों के साथ भी है कि बच्चों का बहुत जरूरी है। क्योंकि वो तो अभी धरती पर आए हैं, उनको अभी पूरी जिंदगी देखना और हमारे भविष्य वही है, हमारे भविष्य वही है। इसीलिए उनका देखभाल, उनका टीकाकरण, और आपने बड़ा अच्छा रखा कि टीकाकरण से कभी घबराए नहीं और टीकाकरण के समय बच्चों का देखभाल बहुत आवश्यक है, जो विषय आपने रखा है। और छोटे छोटे प्रश्न जो आपने किए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है और इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो टीकाकरण बहुत सरल होगा। और हमारा जो टीकाकरण का जो कवरेज है, जितने बच्चे हम लोग लगाए हैं, हम समझते हैं कि हमारा 100% बच्चे टीकाकरण लगवा पाएंगे। गांव दूर देहातों में बच्चे, माताएं इस बात के लिए सजग हो गई है और वो समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जाती हैं। जब हमारी आशा बहनें आती हैं, आशा दीदी आती हैं, तो स्वागत करते हैं लोग और वैक्सीन लगवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि इसी तरह का सेशन हम आगे भी करते रहेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद ऋतु, आप ऐसा करते रहें और IAPSM का सहयोग मिलता रहे। बिल्कुल सर, धन्यवाद।